हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल चैंपियन एकेडमी पर। तो जैसा कि डियर स्टूडेंट अपन मैथ्स पढ़ रहे हैं क्लास 10 का। आज की वीडियो का अपना डे कौन सा है? आज की वीडियो का अपना डे कौन सा है? 8 वाला है। डे कौन सा आज की वीडियो का अपना? डे 8। जैसे हम एक्सरसाइज 2.2 पढ़ रहे हैं। अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेकर डे 7 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक दे दूंगा। अगर आप लिस्ट के लिंक पर क्लिक करते तो वहां से डे 1 से लेके डे 7 तक सिंपल मेरी वीडियो ओपन हो जाएंगी। वहां से आप मेरी वीडियो को लाइन टू लाइन आप डे 1 से लेके डे 7 तक सिंपल मेरी वीडियो को आप देख सकते हो। और आज की वीडियो में पढ़ रहा है डे 8। एक्सरसाइज कौन सी है? 2.2। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं फर्स्ट पोर्शन कौन सा वाला पढ़ेंगे? अपन 6th वाला पोर्शन पढ़ेंगे। देखना क्वेश्चन के लिए कहा, देखिए ध्यान से देखना। बोर्ड फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। एक आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, उसके आपको जीरोस फाइंड करना है। बाद में आपसे बोला गया है कि एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन, यानी वेरीफाई करना, रिलेशन बिटवीन निकालना है। किन किन के बीच में निकालना है आपको? जीरोस के और कोएफिशिएंट के बीच में आपको वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन आपको निकालना है। तो पहले अपन इतना फाइंड करेंगे, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे। बाद में लाइन लिखी उसको अपन बाद में सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से मेरी बोर्ड पर ध्यान से देखना। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसके जीरोस फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होती है। उसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट? a b और c होता है, इसमें कोई नंबर आते हैं। जैसे a की जगह नंबर कुछ भी आ जाता है, b की जगह नंबर कुछ भी आ जाएगा और c की जगह नंबर भी कुछ भी आ जाएगा। फिर हमेशा आपको एक वेरिएबल देखने को मिलेगा। वेरिएबल होता है a से लेकर z तक के अल्फाबेट। a से लेकर z तक के अल्फाबेट में आपको कुछ ही मिल सकता है। जैसे x मिल जाए, कभी t मिल जाए, कभी u मिल जाए। अब यहाँ पहले क्या आएगा आपके पास? x स्क्वायर हमेशा कंपलसरी है। फिर आपके पास हमेशा क्या आएगा? x आएगा। अब जो प्लस प्लस का साइन, यहाँ प्लस का साइन मिल सकता है और माइनस का साइन मिल सकता है। प्लस का साइन मिल सकता है और माइनस का साइन मिल आ सकता है। ये होती है अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस फॉर्म में अपन को एक क्वेश्चन दे रखा है, उसके आपको जीरोस फाइंड करना है। अब ध्यान से देख, इसी फॉर्म में दे रखे, ध्यान से देखने को। पहले क्या है? x स्क्वायर है, फिर प्लस है, माइनस है, माइनस है, फिर क्या है आपके पास? x है, फिर प्लस या माइनस है, और लास्ट में आपके पास क्या है? नंबर है। और जो a b और c होता है, इनके जगह नंबर होते हैं। जैसे a की जगह नंबर कितना है? 3, b की जगह माइनस का 1 है। अगर ध्यान रखना, किसी वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट ना दे रखो, कोएफिशिएंट माने नंबर, इनके बीच में अगर वेरिएबल कोएफिशिएंट ना हो, कितना मान लेंगे? हम 1 मान लेंगे। तो b के लिए कितनी हो जाएगी? -1, c के लिए कितनी? -4। इस तरह से अपनी होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में दे रखा है, इसके अपन को करना है जीरोस फाइंड। अब देखना कैसे फाइंड करेंगे। देखो अभी मैंने आपको सिखाया, बीच में अगर वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट ना हो कितना मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। लिखते नहीं है, बस समझने की 1 मान लिए, बस इसका यूज नहीं करना, 1 लिखना मत कभी। अब देखिए अपन लिख कैसे करेंगे, बोर्ड पर ध्यान से देखना। क्या लिखा अपन ने? गिवन, कॉमा लगा। क्या लिखा है? 3x² माइनस का x माइनस का। समझाने के 1 लगा, तो लिखते नहीं है 1 का, ध्यान रखना। अब इसका अपन करेंगे फैक्टराइज, मिडिल स्प्लिट टर्म मेथड करेंगे। कैसे करेंगे वो भी ध्यान से देखो। देखो पहले करते हैं आगे का मल्टीप्लाई पीछे। तो 3 का मल्टीप्लाई -4 में करेंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई -4 में करते हैं, कितना आता है? -12। किस में आता है? मल्टीप्लाई करने पे आता है। 3 का मल्टीप्लाई -4 में करते कितना आता है? -12 आता है। किस में आता है? मल्टीप्लाई करने पे। फिर देखते हैं बीच वाली वैल्यू। बीच में नंबर लिखा कितना मानते हैं? 1। तो बीच वाला नंबर कितना? -1। बीच वाला नंबर कितना है? -1। कितना है? -1। अब अपन को ऐसी 2 वैल्यू चाहिए कि उन्हीं दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करने -12 आए, उन्हीं दोनों वैल्यू से माइनस करने -1 आए। सर अब वो कैसे आएंगे? ध्यान रखना, जो मल्टीप्लाई करने वैल्यू आती है उसको अपन करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसके अकॉर्डिंग में दोनों वैल्यू को सिलेक्ट करना पड़ता है कि इनटू करने -12 कैसे आया और माइनस करने -1 कैसे आया। तो अपन करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन से? 12 से। देखो अब 12 किससे कटेगा? सर 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है। तो हमेशा याद रखना, जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें छोटे नंबर से काटा जाता है। तो पहले छोटा नंबर कितना है? 2। अब देखते हैं 2 से। 2 के टेबल 12 कितनी बार में आता है? 6 बार में। 2 के टेबल 6 कितनी बार में आता है? 3 बार में। और 3 के 3 कितनी बार में आता है? 1 बार में। अब जो यहाँ के नंबर आए ना, इन्हीं नंबर से अपन को सिलेक्ट करना है कि माइनस का इनटू 1 में -12 कैसे आया और माइनस करने -1 कैसे है। अब बोर्ड पर ध्यान देखो। अब जो बताओ -1 कैसे आ सकता है? सर 4 और 3 से ही आएगा 1।
1 कैसे आएगा, ये 2 to 3 लिखा है, इनका कैसे आएगा 1 सर? 4 और किससे आएगा? 3 से सकता है। कैसे देखिए, अब 2 into 2 देखिए, 2 into 2 कितना हो जाएगा? 4। अपन ने 2 into 2 ले लिया, 2 into 2 कितना ले लिया? 4 ले लिया। एक नंबर कितना ले लिया अपन ने? 3 ले लिया। एक 4 लिया, 3 लिया, जो ऊपर आया वही नीचे आया। अब अपन कैसे भी करके 4 और 3 से माइनस का 12 बनाना है और माइनस का 1 बनाना है इंटू बनने पे, मतलब इंटू 1 में माइनस का 12 बनाना है, माइनस करने 1 बनाना है। तो कैसे बनेगा देखिए, माइनस का 4 कर देंगे और प्लस का कर देंगे 3। एक बार करना आपको मल्टीप्लाई। अब देखिए कैसे करेंगे, अब मल्टीप्लाई करने माइनस प्लस क्या हो जाता है? माइनस। अब 4 का मल्टीप्लाई 3 में करते हैं कितना आता है? 12। और माइनस प्लस क्या हो जाता है? माइनस। 4 माइनस 3 कितना होता है? 1। तो माइनस बड़ा कि प्लस बड़ा? सर माइनस बड़ा, तो साइन किसका आएगा? माइनस का। सर हमारी दोनों वैल्यू आ चुकी हैं कि इंटू करने माइनस का 12 चाहिए था, तो इंटू करने माइनस का 12 आया, माइनस करने माइनस 1 चाहिए था, माइनस करने माइनस का 1 आया। अब अपने पास दो वैल्यू कौन कौन सी आई? माइनस का 4 आया, प्लस का 3 आया। अब ध्यान रखना, जो ऊपर वैल्यू है वो नीचे आती है, जो ऊपर आती है वही नीचे आती है। तो -4 और प्लस का 3 आया। अब अपनी इच्छा है कि -4 पहले को या +3 पहले को, पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि -4 को +4 नहीं कर सकते और +3 को माइनस नहीं कर सकते। तो -4x पहले को और +3 पहले लिखो, बात बराबर है। अब जो यहाँ वेरिएबल होता है उसके साथ लिखा जाता है, तो यहाँ वेरिएबल क्या है? x वेरिएबल है, तो क्या लिखेंगे? -4x और +3x। आइए मैं आशा करता हूं कि आप सभी को इतना समझ में आया होगा। -4 और +3। अब देखो, देखिए फर्स्ट इसका वाइट पेन यूज कर देखो, अब क्या करते हैं, ध्यान रखना, स्टार्टिंग का फर्स्ट वाला और लास्ट वाला पर लिखते हैं सेम टू सेम। फर्स्ट क्या है? 3x² और लास्ट में क्या है? -4। फर्स्ट वाला और लास्ट वाला पर लिखते हैं सेम। अब अपने पास दो वैल्यू कौन कौन सी आई? -4 आया, प्लस का 3 आया था। तो माइनस का अपन लिखा 4x और प्लस का अपन लिखा 3x। क्लियर हुआ? सर क्लियर हुआ। सॉरी। अब जब अपने पास 4 टर्म हो देगी, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, जब अपने पास 4 टर्म हो जाते हैं तो दो पेयर से अपन ले लेते हैं कॉमन। अब कॉमन कैसे लेंगे देखिए, स्टार्टिंग 2 टर्म में से कॉमन लेंगे और बाद के 2 में से अपन के ले लेंगे, यहां से कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन पहले नंबर में देखते हैं कॉमन, फिर वेरिएबल में कॉमन देखते हैं। यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 4। अब सर ये बताओ, 3 और 4 को अपन को ऐसा कॉमन लेना पड़ता है जिससे 3 भी कट जाए, 4 भी कट जाए। सर ऐसा कोई कॉमन नहीं है जिससे 3 भी कट जाए, 4 भी कट जाए, तो नंबर में कॉमन तो नहीं आएगा। अब देखते हैं वेरिएबल में, यहाँ x कितने हैं? 2, यहाँ x कितने हैं? 1। तो हमेशा कॉमन लेते हैं कम। तो यहाँ x वाला 2 कम है कि x वाला 1 कम है? सर यहाँ x 2 है, यहाँ x 1 है, तो कितना कॉमन आ जाएगा? 1 वाला x। कितना कॉमन आ गया? x। अब क्या करेंगे स्टूडेंट अपन कि x से 3x के स्क्वायर को डिवाइड करेंगे और x को -4x से अपन डिवाइड करेंगे। जब अपन x को 3x स्क्वायर डिवाइड करते हैं तो x को 3x को डिवाइड करें, 3 का 3 हो जाएगा। जब सिंगल x को डबल x से डिवाइड करते हैं तो सिंगल x में डबल x, एक x कैंसिल हो जाएगा, कितना x बचेगा? सिंगल x। माइनस का क्या है? माइनस। अब x को 4x से डिवाइड करते हैं, तो x को 4x से आप डिवाइड करोगे तो x को 4x से डिवाइड करने पे x क्या होगा? कैंसिल, कितना बचेगा? 4। प्लस का क्या है? प्लस। अब यहां लिखा है 3x - 4। सर यहाँ 3x - 4 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ना 3 कॉमन आ रहा, ना 4 कॉमन आ रहा, ना x कॉमन आ रहा। सर अब क्या करेंगे, जब कुछ भी कॉमन ना आए तो अपन 1 लेते हैं, सबका मालिक 1। कितना कॉमन ले लेंगे? 1। अब क्या करेंगे, 1 का डिवाइड 3x से करेंगे, 1 का -4 से करेंगे। जब 1 का 3x से डिवाइड करें तो ओनली 3x ही आएगा। माइनस का क्या है? माइनस। जब 1 का 4 से डिवाइड करोगे तो भी 4 ही आएगा। क्लियर सर? यहां तक क्लियर। अब एक बात ध्यान रखना, हमेशा ब्रैकेट की दोनों वैल्यू क्या आती है? सेम। तो ब्रैकेट की दोनों वैल्यू आ गई सेम, तो लिख दिया अपन ने 3x - 4। अब ब्रैकेट के बाहर बचा उनको लिख दो, तो ब्रैकेट के बाहर क्या बचा अपने पास? x + 1। तो अपन ने कितना लिख दिया? x + 1। या मैं रब कर देता हूं, आप इसका प्रॉपर नोट्स बना सकते हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब देखो आगे सॉरी, देखो आपसे बोला गया था फाइंड द जीरोस फाइंड करना है। क्या बोला है? जीरो। तो अपने पास जो दोनों वैल्यू है अपन को करना है जीरोस, यानी जीरोस में करना है कि लाइन लिखेंगे अपन, सो द वैल्यूज ऑफ, जो भी क्वेश्चन की लाइन थी, 3x² माइनस का x माइनस का 4 विल बी
जीरो फुल स्टॉप, देन अपन ने लगा दिया कॉमा। अब क्या करेंगे, एक बार इस वाले ब्रैकेट के साथ जीरो ले जाएंगे, एक बार इस ब्रैकेट के साथ अपन जीरो ले जाएंगे। जीरो क्यों ले जा रहे हैं, क्वेश्चन फाइंड जीरो सबसे फाइंड करने को बोला था। इसके साथ जीरो ले जाएंगे, इसके साथ जीरो ले जाएंगे, जो वेरिएबल इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। हम वेरिएबल क्या है, x है, वेरिएबल क्या है x, तो इसके लिए निकाल देंगे अपन x की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, सिंस देखिए क्या लिखा है 3x - 4, तो क्या लिखेंगे अपन 3x - 4 इक्वल टू में क्या है 0, और नेक्स्ट आपके पास लिखा है कि x + 1, तो x + 1 के साथ भी क्या लेगा अपन 0 मिलेगा। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, x की निकालनी है। तो आपने क्या लिखा, देखो 3x का 3x लिखा इक्वल टू, अब माइनस का 4 का है लेफ्ट में, तो राइट में किसका प्लस था, तो माइनस वाले किसका होगा प्लस का, 0 कोई मीन्स नहीं होता। आपको वैल्यू निकालनी x की, तो x इक्वल टू 4 का 4 लिखा आपने। अब 3 मल्टीप्लाई में, सर मल्टीप्लाई में कैसे है, जब नंबर और वेरिएबल होता है ना, इन दोनों बीच में किसी का साइन ना होना बीच में, तो मल्टीप्लाई का साइन माना जाता है। तो मल्टीप्लाई वाला नीचे कहां जाता है, डिवाइड में। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। अब नेक्स्ट x इक्वल टू, सर प्लस का 1 वो कहां है, लेफ्ट राइट में पहुंचाना है, तो प्लस वाला नंबर +1 है कहां है, लेफ्ट, राइट में किसका जाएगा माइनस का, तो यहां भी सेम कर दो वही, x इक्वल टू -1। सर हमारा एक काम हो चुका है कि एक काम क्या हो गया कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के, तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के हमारे जीरोस फाइंड हो गए थे। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको इतना सा काम करना है कि एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन निकालना, रिलेशनशिप निकालना है, किन-किन के बीच में निकालना, आपको जीरोस को कोएफिशिएंट के बीच में निकालना है। सर जीरो से कोएफिशिएंट क्या होते हैं हमारे, जीरो जो आपके पास निकल के आए, जीरो से निकल के क्या आया आपको x इक्वल टू 4/3, और सेकंड वैल्यू है x इक्वल टू -1। जे जीरो से कल कोएफिशिएंट क्या सर, यहाँ के जो नंबर है जी आपस में है कोएफिशिएंट, इनका आपको वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप बिटवीन आपको निकालना है। सर कैसे निकालेंगे बताता हूं, देखिए नाउ खाली अपन ने नाउ, एक होता है सम ऑफ द जीरोस, क्या होता है सम ऑफ द जीरोस, और एक यहां हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, क्या हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब देखो हम कैसे करेंगे, अब सम ऑफ द जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे सर, अब बोर्ड पर देखो आपके फर्स्ट वैल्यू कितनी आई थी 4/3, आपके फर्स्ट वैल्यू कितनी आई थी 4/3, ये ध्यान रखना फर्स्ट वैल्यू क्या है 4/3। देखिए फर्स्ट वैल्यू 4/3, फर्स्ट वैल्यू 4/3, सम मतलब क्या होता है प्लस, तो सम मतलब क्या आ गया प्लस। क्लियर हुआ यहां तक, सर क्लियर हुआ। अब देखो आगे फर्स्ट वैल्यू क्या आपके पास 4/3, क्लियर, फर्स्ट वैल्यू क्या आपके पास 4/3, सम मतलब क्या होता है प्लस, तो आपके पास क्या जाएगा प्लस, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, क्या है आपके पास मल्टीप्लाई। अब देखो आपके पास सेकंड वैल्यू कितनी आई थी, आपका सेकंड वैल्यू आई थी -1, तो आपने क्या लिखी यहाँ सेकंड वैल्यू -1, जब भी माइनस वाला हमें लिखना है ब्रैकेट में -1, सेकंड वैल्यू क्या आपके पास -1। अब बोर्ड पर ध्यान से देखो 4/3 का क्या है 4/3, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, क्या लिखा आपके पास 1। अब क्या करेंगे, जब दो वैल्यू फ्रैक्शन में जाती है, एक कोई नंबर लिखा होता है और बीच में प्लस से माइनस का साइन होता है, तो अपन करते हैं एलसीएम। तो एलसीएम करने के लिए आपको डिवाइड लगाना पड़ेगा 1, क्या लगाना पड़ेगा आपको 1। अब आप करोगे एलसीएम, अब आप एलसीएम कैसे करोगे ध्यान से बोर्ड पर देखो, आप देखो पहले करते हैं नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, तो 3 का इंटू आप इसमें करो नीचे 1 में करोगे, तो 3 × 1 कितना होता है 3। अब आप करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 का इंटू आप 1 में करोगे, 4 × 1 कितना होता है 4, माइनस का क्या है माइनस, अब 3 का इंटू करोगे 1 में, तो 3 × 1 कितना होता है 3। अब देखिए मैं वैसे आपको लिखना ही नीचे, यहाँ इस पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने आपको यहाँ साइड में लिख दिया, पर आपको इक्वल टू ही चलना है। तो 4 - 3 कितना होता है 1, डिवाइड में कितना है, और अब जो इक्वल टू नीचे ही चलना है, यहाँ जगह नहीं बची, मैंने इक्वल टू यहाँ लिख दिया, पर आपको इक्वल टू नीचे इक्वल टू ही चलना है। अब एक फॉर्मूला होता है कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, और डिवाइड में आपको लिखना है कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब देखो यहां जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो मल्टीप्लाई करने में आमने सामने इनका मल्टीप्लाई हो जाता है,
तो माइनस का क्या है, माइनस 4 का मल्टीप्लाई 1 में करते कितना आता है 4, और डिवाइड में क्या है 3। आपको फिर एक नीचे लाइन लिखना पड़ेगा। लाइन क्या है सर, वो लाइन है कि कांस्टेंट टर्म, और डिवाइड में आप लिखोगे कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म, और क्या लिखोगे आप नीचे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये होते हैं अपने फॉर्मूले। अब ध्यान रखना, अपना तो यहां हो चुका। अब मैंने आपको दो चीज सिखाई थी। दो चीज क्या होती हैं, पहली चीज आपको ज्यादा ध्यान रखनी है कि सम ऑफ द जीरोस में और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो वैल्यू फ्रैक्शन में होना चाहिए। तो सम ऑफ द जीरोस की 1/3 लिखा, तो हम वैल्यू फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन मतलब होता है कि न्यूमरेटर अपॉन डिवाइड, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी वैल्यू डिवाइड में होना चाहिए। तो ये 1/3 वैल्यू क्या है, डिवाइड यानी p/q के फॉर्म में है। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की वैल्यू जो फ्रैक्शन में है -4/3, ये भी क्या p/q के डिवाइड फॉर्म में है। अब मैंने दूसरी आपको ये सिखाई थी सर, कि क्या सिखाई थी आपने, अगर केवल सम ऑफ द जीरोस में, ओनली सम ऑफ द जीरोस में ऊपर वाली वैल्यू, सम ऑफ द जीरोस में केवल ऊपर न्यूमरेटर वाली वैल्यू अगर प्लस में है तो एक साइन माइनस का बाहर लगाते हैं, एक साइन माइनस का अंदर लगाते हैं। अगर वैल्यू माइनस में तो आपको कुछ भी नहीं करना। अब सम ऑफ द जीरोस में वैल्यू किसकी है, प्लस की है, तो सर एक साइन माइनस का बाहर अंदर लगाएंगे, एक साइन माइनस का बाहर बाहर लगाएंगे। सर ये बताओ, आपके हाथ में पेन है तो आप कुछ भी कर सकते हो मर्जी से, नहीं। इसका रीजन क्या है कि अपन माइनस साइन बाहर क्यों लगाए, अंदर क्यों लगाए, इसका कोई रीजन नहीं। आपके पास क्वेश्चन इतना सा था कि 3x² माइनस का x माइनस का 4। अब क्वेश्चन ध्यान से देखना, 3x² माइनस का x माइनस का 4 आपके पास क्वेश्चन था। अपन से बोला गया था कि कोएफिशिएंट ऑफ जीरोस को क्या करना था, आपको वेरीफाई करना था। अब हम वेरीफाई करते हैं, देखिए बोर्ड पर। अब माइनस से माइनस क्या होने वाला, कैंसिल, काटना मत, माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल। अब कोएफिशिएंट ऑफ x, तो आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू कितनी कहलाएगी, माइनस का 1। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया था। ऊपर कोएफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 1। तो ऊपर देखो x की वैल्यू कितनी है, -1, और कुछ ना हो कितना लगाते हैं 1, तो x की वैल्यू कितनी हो, -1। अब नीचे चेक करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो नीचे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, नीचे वैल्यू कितनी है 3, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3, देखो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3। अब नीचे चेक करते हैं कांस्टेंट टर्म की ऊपर वैल्यू कितनी है, -4, कांस्टेंट टर्म कितना है, -4, कांस्टेंट टर्म कितना है, -4। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के लिए नीचे कितनी है 3, तो x स्क्वायर की वैल्यू नीचे कितनी है 3। तो अपन ने क्या क्वेश्चन वो लगाया था आपसे कि आपको जीरोस को और कोएफिशिएंट को वेरीफाई करना था। तो अपने जो जीरोस आए थे, जीरोस को और अपन ने कोएफिशिएंट को कर लिया वेरीफाई, पर आंसर यहां तक क्लिक हो गया पूरा। तो यहां पर अपन ने क्या सीखा, डेट था अपन इतना सीखा कि क्वेश्चन फर्स्ट का हमने 6 ही पार्ट खत्म कर लिए। अब मैं आपको इसके एग्जांपल कराऊंगा, सेकंड वाला और थर्ड वाला, वो भी फर्स्ट कोर्स से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डे 9 के साथ। थैंक यू।